नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी तथा पीबीसी दो अर्धवृत्त है तो ठीक है, तो क्या दिया गया है? हमें एक वर्ग दिया गया है और वर्ग के अंदर दो अर्धवृत्त है और उनके बाद की शेष जगह उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक वर्ग है, तो ये ए बी सी डी एक वर्ग है और वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है हमें? यहां से यहां तक की दूरी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अर्धवृत्त है ए पी डी और दूसरा अर्धवृत्त है बी पी सी। ठीक है, और अंदर जो छायांकित भाग है, यहां पर ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करें? तो सबसे आसान तरीका, पूरे का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसमें से इन दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं। वृत्त की त्रिज्या पता करें, तो वृत्त की जो त्रिज्या किसे पता करें? तो भैया देखिए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मान लो ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त, इनको मिला देंगे, एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा और उस वृत्त का व्यास क्या रहेगा? एक भुजा की लंबाई, यानी उस वृत्त का व्यास रहेगा 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का डबल, यानी 2r बराबर 14। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी? तो त्रिज्या आ जाएगी आपकी 14 की आधी, यानी 2 सती 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यह तो आ गई त्रिज्या। अब स्पष्ट रहे क्या? एरिया ऑफ एपीडी धन एरिया ऑफ बीपीसी किसके बराबर है? यह और यह दो अर्धवृत्त है और इनको मिला देंगे तो क्या वजन बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल, और वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी दो अर्धवृत्त मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा अपना। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या रहेगा? हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से घटा देंगे, क्या घटाएंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो आ जाएगा हमारे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, यही होता है ना, भुजा गुणित भुजा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई है? 14, यानी 14 गुणित 14। पाई का मान होता है 22/7। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग, यानी त्रिज्या गुणित त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है हमारी 7, तो 7 गुणित 7। ठीक है, ये 7 से ये 7 गया। ठीक, और 14 गुणा 14 में करेंगे तो आएगा 196। 14 गुणित 14 196। ठीक है, अब 7 का गुणा 22 में करते, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, 9 5 गए तो 4 बचेंगे
और एक में से अगर कुछ नहीं बचेगा तो क्या है आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग किसका, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।